जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? पिछले सत्र में हमने साथियों के दबाव के बारे में बात की थी। साथियों का दबाव क्या होता है, वो दबाव हम पर कैसे पड़ता है, उसके परिणाम क्या होते हैं और साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण क्या होता है, हमने ये सब जाना था। क्या हम साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीकों के बारे में बात करें? हम ये भी देखेंगे कि जिन लोगों से हम रोजमर्रा के जीवन में बात करते हैं, उनके और हमारे बीच में किस प्रकार का रिश्ता होता है। हम जिन लोगों से बात करते हैं, उनमें कुछ सच्चे मित्र होते हैं, कुछ लोगों से हमारी केवल जान पहचान होती है और कुछ नकली मित्र भी होते हैं। आइए ऐसे लोगों के बारे में और जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। चंपा की चाची ने उसे एक सोने की अंगूठी दी। वो उसे थोड़ी ढीली थी। उसने बड़े गर्व के साथ वो अंगूठी अपने दोस्तों को दिखाई। उसकी एक सहेली अनीता के पास भी वैसी ही अंगूठी थी। वॉलीबॉल खेलने के बाद जब चंपा घर जा रही थी, तब उसने ध्यान दिया कि उसकी अंगूठी गिर गई है। उसने हर जगह ढूंढा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसके सब साथियों ने अपने अपने हिसाब से इस बारे में प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया इस तालिका में दी गई है। एक तरफ उनकी प्रतिक्रिया है और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि उस व्यक्ति का चंपा के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। पर ये दोनों खंड उल्टे पुल्टे क्रम में हैं। आपको इनके सही जोड़े बनाने। साथी की प्रतिक्रिया, चंपा के साथ रिश्ता। 1, चिंता मत करो, तुम अनीता की अंगूठी ले लो, वो बिल्कुल तुम्हारी अंगूठी जैसी है। सच्चा मित्र। 2, पैसे बचाकर वैसी ही अंगूठी खरीद लो, तुम्हें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जान पहचान वाला। 3, हे भगवान, तुम्हें थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। नकली मित्र। धन्यवाद। क्या हम सही जोड़? साथी की प्रतिक्रिया। 1, तुम अनीता की अंगूठी ले लो, वो बिल्कुल। 2, पैसे बचाकर वैसी ही अंगूठी खरीद लो, तुम्हें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 3, हे भगवान, तुम्हें थोड़ी से काम लेना चाहिए था। 1, नकली मित्र। 2, सच्चा मित्र। 3, जान पहचान वाला। हमारी उम्र के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा केवल हेलो कैसे हो वाला रिश्ता होता है। एक दूसरे के साथ जान पहचान होने के अलावा उस रिश्ते में और कोई गहराई नहीं होती। ऐसे लोग किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचते, वे तो केवल हंसी मजाक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रहना चाहिए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं और जब हम कोई गलती करने वाले हों, वे हमें सतर्क करते हैं। वे कभी भी हमारा फायदा नहीं उठाते। वे ईमानदारी, विश्वसनीयता और मददगार होने के गुण दर्शाते हैं। वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं और ऐसे लोगों को हमें अपने करीब रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो हमें दोस्तों जैसे लग सकते हैं, पर वास्तव में वे हमारे दोस्त नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये हमें अनुचित व्यवहार करने के लिए उकसा सकते हैं। खुद की भलाई और सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है। आइए अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि साथियों के दबाव से दूर रहने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। रोहन और उसका दोस्त राघव कुछ खाने पीने के सामान खरीदने के बाद एक दुकान से बाहर आए। पैसे देने के बाद दुकानदार ने कुछ छुट्टे पैसे वापस दिए। रोहन ने जल्दी से वो पैसे उठाए और चलने लगा। 1 मिनट बाद जब रोहन ने पैसे गिने तो उसे पता चला कि दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे वापस दे दिए थे। उसने ये बात राघव को बताई। राघव ने रोहन से कहा कि वो इस बारे में न सोचे और पैसे अपने पास रखे। पर रोहन ने दुकानदार के पास जाकर पूरी बात समझाई, से वापस दे दी। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा था। हमने देखा कि इस परिस्थिति में साथ दबाव पड़ने पर रोहन को एहसास हुआ कि दुकानदार से गलती हो गई थी, इसलिए उसके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त पैसे लौटाना ही उचित होगा। साथियों के दबाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ये समझना कि आपके साथी जो करने को कह रहे हैं वो काम सही है या नहीं। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। खुद से ये पूछें कि वो काम या नहीं। अब एक और उदाहरण लेंगे। वार्षिक परीक्षा के एक पेपर में विमल फेल हो गया। उसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा कुछ दिनों बाद थी। वो बहुत ही उदास और परेशान था। अपने मन को शांत करने के लिए वो पार्क गया। वो अकेला बैठा था और उसने देखा कि उसके सहपाठियों का समूह पार्क में पिकनिक मना रहा था। उसे वहां से सिगरेट की बदबू आई। उनमें से एक विद्यार्थी उसके साथ बातें करने लगा। सहानुभूति जताते हुए उसने विमल को भी एक सिगरेट दी। अब विमल को क्या करना चाहिए? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। विमल ने सिगरेट लेने से मना कर दिया। विमल को लगा कि सिगरेट पीने से मन को शांति कैसे मिल सकती है। उसने उस व्यक्ति को सहानुभूति जताने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। जब कुछ साथी हमें नुकसानदायक आदतें रखने के लिए कहें तो यह जरूरी है कि हम खुद पर काबू रखते हुए उन्हें निडरता से मना कर दें। जब हम भावुक होते हैं तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे समय में ये जरूरी है कि हम किसी के दबाव में ना आए और बुरी संगत में ना पड़ जाएं। ऐसी परिस्थिति में ना कहना और उस जगह को छोड़ देना बहुत मददगार साबित होता है। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। ना कह दें और वहां से चले जाएं। हाल ही में एक फिल्म आई जो बहुत हिट है। राजू के दोस्त वो फिल्म रात के समय देखने जाना चाहते हैं। राजू ने कहा उसे रात को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसके दोस्त उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो 14 साल का हो गया है और अब बच्चा नहीं रहा। राजू खुद से पूछता है, ज्यादा जरूरी क्या है, ये फिल्म या फिर फिल्म को देखने का समय? फिर वो यही बात अपने दोस्तों को कह देता है।
क्या हम रविवार दोपहर को ये फिल्म नहीं देख सकते? वे उसका सुझाव मान लेते। यहां पर क्या हुआ? राजू ने एक कारण बताया कि वो अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं मान सकता, पर उन्होंने उसकी बात टाल दी। फिर राजू ने एक सुझाव दिया जो बाद में उसके दोस्तों ने मान लिया। अगर वे उसका सुझाव नहीं मानते तो यह स्पष्ट हो जाता कि उन्हें रात को जाने में ज्यादा दिलचस्पी है। उन्हें राजू के साथ जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने कार्यक्रम के अनुसार जाना चाहिए और राजू को अपना फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके, कोई विकल्प या सुझाव दें। अब अगली परिस्थिति के बारे में सुनते। शाम का समय था। अशोक अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। वे स्कूल की कुछ मजाकिया बातें याद करके हंस रहे थे। वे सब एक एक करके विद्यार्थियों से संबंधित कोई हंसी मजाक वाली बातें बता रहे थे। धीरे धीरे वे ऐसे लोगों के बारे में बात करने लगे जो उस समय वहां पर नहीं बैठे थे। उनमें से एक दोस्त ने किसी और छात्र के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की। फिर सभी दोस्त उस छात्र के बारे में अपने अपने मन की बात कहने लगे। किसी ने अशोक से पूछा कि वो उस छात्र के बारे में क्या सोचता है। अशोक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने तुरंत किसी और विषय से संबंधित बात शुरू कर दी। वो अखबार की किसी खबर के बारे में बात करने लगा। क्या आप में से 3-4 छात्र स्वेच्छा से यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। मजाक करने और बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है, पर जब आपके दोस्त आपको किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने को कहें तो ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। उस वार्तालाप के विषय को बदलने से आप साथियों के दबाव से बच जाएंगे और इससे दूसरे लोग भी अनुचित वार्तालाप करना बंद कर देंगे। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके, किसी भी अनुचित वार्तालाप का विषय बदल देना चाहिए। लता, सुधा और दीपा को स्कूल में 3 की तिकड़ी कहा जाता है। वे हमेशा साथ में समय बिताते हैं। उनके शौक एक जैसे हैं और वे काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। वे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, साथ में घूमते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। लता और सुधा आजकल की फैशन को देखकर अपने हाथों पर गोदना गुदवाना चाहते हैं। दीपा ये नहीं करना चाहती। उसे डर है कि उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी। वे उसे मनाने की कोशिश करते हैं और दीपा उन्हें समझाती है कि वो गोदना क्यों नहीं करवाना चाहती। वो दीपा की बात समझ जाते हैं। क्या कोई 3 छात्र यहाँ स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यह सराहनीय है कि दीपा को पता था कि उसे क्या चाहिए। जब उसे लगा कि गोदने की वजह से उसकी चमड़ी खराब हो सकती है तो उसने स्पष्ट रूप से ये बात अपने दोस्तों को बता दी। वो अपने साथियों के दबाव में नहीं आई। उनका रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए वे समझ गए कि ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है और उन्हें इसमें दखल नहीं करना चाहिए। उसे अपनी मर्जी रखने का पूरा अधिकार है और उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके, किसी काम को न करने का कारण बताएं। अब हम विजय के बारे में सुनते हैं। विजय और उसके 2 दोस्त किसी पहाड़ पर पर्वतारोहण करने गए। उन्होंने एक छोटा रास्ता लिया और वो किसी अलग रास्ते जाने लगे।
वहां पर एक बोर्ड लगा था, खतरा, आगे न जाए। विजय के दोस्त ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे कौन सा खतरा है, पर विजय उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं जाना चाहता था। वे बार बार विजय से आगे बढ़ने को कह रहे थे, पर विजय नहीं माना। परेशान होकर उसके दोस्तों ने विजय पर दबाव डालना बंद कर दिया और वे सुरक्षित रास्ते से आगे गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम साथियों के दबाव में ना आए, खास तौर पर तब जब बात हमारी सुरक्षा से संबंधित हो। किसी ने सही कहा है, लापरवाही के कारण किसी चीज का इलाज करवाने से अच्छा है कि हम पहले से ही सावधान रहें। जब खतरा उठाने से ज्यादा फायदा सावधानी से काम लेने में हो, तब हमें साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के लिए बार बार नहीं कहते रहना चाहिए। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके, बार बार नहीं कहते रहना। जैसे कि हमने कुछ उदाहरणों में देखा, हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक गुण अपनाने चाहिए। ऐसा करने से हम अवांछनीय दबाव से बच पाएंगे। जब हमें अपने साथियों के व्यवहार और उनकी प्रकृति के बारे में पता होता है, तो हमें नकारात्मक दबाव से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम कुछ सेकंड के लिए शांत मन से खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। साथियों के दबाव में आने से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या ये काम करना सही होगा? क्या मेरी हरकतों की वजह से मुझे कोई परेशानी हो सकती है? क्या ये अनैतिक या फिर गैर कानूनी है? इसके क्या परिणाम होंगे? क्या इन परिणामों से मुझे कोई फायदा होगा? क्या मेरे कार्य या व्यवहार की वजह से किसी को दुख या परेशानी होगी? क्या मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें इस बारे में खुलकर बता सकती हूं या बता सकता हूं? कई बार जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से काम बिगड़ जाता है। अगर हम कुछ देर के लिए सोचें और फिर काम करें, तो हम किसी भी कठिन, शर्मनाक या फिर खतरनाक स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। ये बात साथियों के दबाव के लिए भी लागू होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि साथियों का दबाव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब तक उसका प्रभाव सकारात्मक हो, तब तक उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हमें अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की जागरूकता होनी चाहिए। साथियों के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, पर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम सच्चे दोस्तों को पहचान सकें और गैर जिम्मेदार साथियों से दूर रह सकें। जो काम हम नहीं करना चाहते हो, उस काम के लिए स्पष्टता और दृढ़ता के साथ ना बोलना भी आना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। खुद से ये पूछें कि वो काम सही है या नहीं, ना कह दें और वहां से चले जाएं। कोई विकल्प या सुझाव दें। किसी भी अनुचित वार्तालाप का विषय बदल देना चाहिए। बार बार नहीं कहते रहना चाहिए। किसी काम को न करने का कारण बताएं। अगर हम कुछ देर के लिए सोचें और फिर काम करें, तो हम किसी भी कठिन, शर्मनाक या फिर खतरनाक स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें
ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। सुरेश की परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। ज्यादातर छात्र बैठे बैठे प्रश्न पत्र को ताक रहे थे। सुरेश का करीबी मित्र उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा था। उसने सुरेश की तरफ देखा और उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश करने लगा। सुरेश को क्या करना चाहिए? जवाब 1। उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये काम सही है या नहीं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये गलत काम है। इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और नकल नहीं करनी चाहिए। जवाब 2। नकल कर लेनी चाहिए। जवाब 3। ये देखना चाहिए कि वो किस तरह नकल कर सकता है ताकि वो पकड़ा न जाए। प्रश्न 2। आप पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। आपने किसी घर में अमरूद का एक पेड़ देखा जो घर की दीवार के पास ही है। घर का गेट खुला है। आपके कुछ दोस्तों ने कहा कि पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़कर खाने चाहिए। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खुद के लिए थोड़े अमरूद तोड़ूंगी या तोड़ूंगा। जवाब 2। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा और जो अमरूद बाहर की तरफ लटक रहे हैं उन्हें तोड़ लूंगी या तोड़ दूंगा। जवाब 3। मैं अपने दोस्तों को अंदर जाने से और अमरूद तोड़ने से मना करूंगी या करूंगा क्योंकि ये गलत है। अगर वे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। क्या आप अगली बार आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। सुरेश की परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। ज्यादातर छात्र बैठे बैठे प्रश्न पत्र को ताक रहे थे। सुरेश का करीबी मित्र उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा था। उसने सुरेश की तरफ देखा और उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश करने लगा। सुरेश को क्या करना चाहिए? प्रश्न 1 के लिए ये जवाब नकल कर लेनी चाहिए और ये जवाब ये देखना चाहिए कि वो किस तरह नकल कर सकता है ताकि वो पकड़ा ना जाए अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव में आ रहे हैं, जबकि ये जवाब उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये काम सही है या नहीं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये गलत काम है। इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और नकल नहीं करनी चाहिए, उचित है। इससे पता चलता है कि आप खुद से प्रश्न पूछकर साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। आप पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। आपने किसी घर में अमरूद का एक पेड़ देखा
जो घर की दीवार के पास ही है। घर का गेट खुला है। आपके कुछ दोस्तों ने कहा कि पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़कर खाने चाहिए। आप क्या करेंगे? प्रश्न 2 के लिए ये जवाब कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खुद के लिए थोड़े अमरूद तोड़ूंगा या तोड़ूंगी अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव में आ रहे हैं। यह जवाब कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी और जो अमरूद बाहर की तरफ लटक रहे हैं उन्हें तोड़ लूंगा या तोड़ लूंगी भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप सही और गलत का फर्क जानते हैं और आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है और आप साथियों के नकारात्मक दबाव में आ रहे हैं। जबकि यह जवाब कि मैं अपने दोस्तों को अंदर जाने से और अमरूद तोड़ने से मना करूंगी या करूंगा क्योंकि यह गलत है, अगर वे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें वहीं छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा उचित है। यह दर्शाता है कि आप साथियों के दबाव से बचना जानते हैं और पूरी जागरूकता के साथ उन्हें ना कह सकते हैं। तो आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन लोगों ने सही जवाब चुने उन्हें बहुत बहुत बधाई। इससे यह साबित होता है कि आप अपने साथियों के नकारात्मक दबाव में नहीं आए। तो अब हम नया सत्र शुरू करें।